NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मौखर आज दोपहर 4 बजे दोबारा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की CEC इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग कहा कि आर्टिकल 243 में तरमीम की तजवीज़ CEC ने मंजूर की है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की हिमायत की है, बाकी तजावीज़ CEC ने पूरी तरह मुस्तरद कर दी है। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। नून लीग का वक्त ने 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत की बात की है। हम इस तजवीज़ की हिमायत के लिए तैयार नहीं। मिसाक जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए, मिसाक जमहूरियत में दीगर चीज़ें भी थी। आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। आज CEC के इजलास में आईनी अदालत पर हतमी फैसला करेंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम आज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास का एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम एजेंडे में शामिल नहीं। 27वीं आईनी तरमीम को ज़िमनी एजेंडे के तौर पर सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का एजेंडा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुजवज़ा ड्राफ्ट का पार्लियामेंट और दोनों ऐवानों की कमेटी में भी लाया जाएगा। हुकूमत का 14 नवंबर को तरमीम मंजूर कराने का प्लान। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म से इत्तेहादी जमातों के वफूद की मुलाकातें। शहबाज शरीफ से MKM के साथ रुकनी वफ्द की मुलाकात। मुत्तहिदा की आर्टिकल 140A में तरमीम शामिल करने की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म से पीपल्स पार्टी IPP मुस्लिम क़ाफ के वफूद भी मिले। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। बलोचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली नशिस्तें बढ़ाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म से एजाज़ुल हक, मेयर प्लेन बलोच, एमल वली खान, सेनेटर उमर फारूक की अलग अलग मुलाकातें। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत हुई। MKM वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम का मुसवदा पेश कर दिया। वसाइल अवाम तक ले जाने का वाहद हल मुत्तहिदा की आईनी तरमीम है। तमाम जमातें MKM की इस तरमीम को सपोर्ट करें। हमने मुसवदा JUI को दिया है, ये पाकिस्तान का मुसवदा है। वज़ीर-ए-आज़म ने हमारी आईनी तरमीम के मुसवदे की हिमायत का इंदिया दे दिया। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा का कहना था, मुसवदा पढ़ने के बाद MKM को जवाब देंगे। पाकिस्तान के मफाद में जो कुछ होगा उसी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे। अभी तक मालूम नहीं इस आईनी तरमीम का क्या ड्राफ्ट है। सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। सूबों ने रूल्स बना रखे हैं, इसमें अमल दखल देने की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन PTI बरी से गौर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम में भी जो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया गया वो पेश नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो सका। अदलिया आज़ाद ना हो तो जमहूरियत कभी मुस्तहकम नहीं होगी। 27वीं आईनी तरमीम के पार्लियामेंट से मंजूरी का मिशन। कौमी असम्बली का ईवान 336 अरकान पर मुश्तमिल है। 10 नशिस्तें खाली होने के सबब ईवान में अरकान की तादाद 326 है। आईनी तरमीम के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमती इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी समेत इस वक्त 237 अरकान की हिमायत हासिल है। नून लीग 125 अरकान के साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी सियासी जमात है। पीपल्स पार्टी के 76 अरकान हैं। MKM के 22, काफ लीग के 5, IPP के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी के एक रुकन के अलावा 4 आज़ाद अरकान की हिमायत भी हासिल है। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 89 है। अपोजिशन बेंचों पर 75 आज़ाद अरकान है। JUI फे के 10 अरकान हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन, BNP महंगल, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन भी अपोजिशन बेंचों पर मौजूद है। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 96 में से 64 वोट दरकार हैं। हुकूमती इत्तेहाद के पास 65 वोट हैं।
अफगानिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद पर फाइट बंदी की खिलाफवर्जी पाकिस्तानी फोर्सेस ने फौरी और मुअस्सर रद्दअमल दिया। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इख्तियार फायरिंग की। पाकिस्तानी फोर्सेस की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पाया गया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। अफगानिस्तान की जानिब से इस वाक़े से मुतालिक दावे को पाकिस्तान मुस्तरद करता है। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़म और अफगान हुकाम से बाहमी ताउन की तवक्को रखता है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर का आगाज़। अमन बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीक का तरीक़ाकार वज़ा करने पर बात होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। खिलाफवर्जी की सूरत में हम भी वही करेंगे जो दूसरा फरीक करेगा। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुआ। दूसरे दौर में फ़िकैन ने सीज़ फायर बरकरार रखने, मॉनिटरिंग के अमल पर इत्तफाक किया था। वज़ीर-ए-आज़म का इस्तांबुल में पाक अफगान अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर तुर्की की क़यादत का शुक्रिया। पाकिस्तान तुर्की दरीना और मजबूत बरादराना ताल्लुकात का यादा। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तुर्क वज़ीर और उनके वफ़द का खैर मकदम। कहा कि दौरा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी, इंसदाद, दहशतगर्दी, तिजारत, दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने के अज़म का यादा। अहम अमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए तुर्की की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर के लिए तहनीती पैगाम दिया। तुर्क वज़ीर दाखिला ने सदर उर्दवान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के लिए तहनीती पैगाम पहुँचाया। कानून नाफिज करने वाले इदारों, इंटेलिजेंस के इश्तराक और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल सर चार्ल्स रोलैंड वेंस्टेंड वॉकर की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर, आलाका सलामती, दो तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का अदा भी किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज की कुर्बानियों और कामयाबियों को खिराज तहसीन पेश किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की काबिशों को भी सराहा। यादगार शोधा पर हाजिरी दी, फूल रखे। GHQ आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ISPR थाना कैंट मुमदल खेल में बनू पुलिस और दहशतगर्दों के माबैन फायरिंग। 7 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद, 7 जख्मी हुए। फायरिंग से 4 शहरी भी जख्मी हुए। DPO बनू के मुताबिक पुलिस और CTD के सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। शहीद पुलिस एहलकार आबिद खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बनू में सरकारी एजाज़ के साथ अदा। पुलिस, पाक आर्मी अफसरान, शहीद के वरिसा एहलकारों की शिरकत। अफसरान ने शहीद के जस्से खाकी पर फूल रखे और सलामी पेश की। पाकिस्तान और कतर के दरमियान शराकत इलाकाई अमन तवानाई के लिए अहम है। कतर ने खित्ते में अमन के लिए सालसी का अहम किरदार अदा किया। कतर की सहूलतकारी से अफगान अमन अमल में पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान के इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ात के हल में कतर का किरदार अहम रहा। कतर ने हमास और बैनुल-अक़वामी फ़िकैन के मुज़ाकरात में सहूलत दी। कतर ने अमरीका तालिबान मुज़ाकरात की मेज़बानी में भी की। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कतर के अखबार को खुसूसी इंटरव्यू। कहा कि गुरबत और तालीम के मसाइल समाजी तहफ़्फ़ुज़ से हल कर रहे हैं। BISP से 90 लाख ख़ानदानों को माली इमदाद दी जा रही है। मौसमियाती तब्दीली रोज़गार और ज़िंदगियों को मुतासर कर रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए नकद इमदाद से बहाली तेज़ हुई। सदर आसिफ अली ज़रदारी कतर का दौरा मुकम्मल करके कराची पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर आला कतरी हुकाम और पाकिस्तान के सफ़ीर ने अलविदा किया।
कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मजीद गिरफ्तारियां। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमों के कब्जे से 18 मिलियन रुपए रिकवर कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 32 हो गई। नायब ज़राए के मुताबिक मुलजमान को कोहिस्तान और एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया। मजीद तहकीकात जारी। इसराइली फोर्सेस की गदामन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सहूनी फौज की फायरिंग और गोलाबारी से गजा में मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। शुजाइया में 4 रोज़ की खुदाई के बाद एक फ़लस्तीन की लाश निकाली गई। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 68,875 तक पहुँच गई। 1,70,679 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। इसराइल का हमास पर मुआहदे की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम। कहा कि हमास ने तमाम लाशें वापस न करके मुआहदा तोड़ा है। हमास ने जवाब दिया कि इसराइल मशीनरी को गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दे रहा। उधर इमदादी तंजीम का कहना है कि गजा में रोज़ाना सिर्फ 100 इमदादी ट्रक दाखिल हो रहे हैं, जो आवाम की ज़रूरत से इंतहाई कम है।